तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे। देखिए पैंडेमिक का जो असर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो पैंडेमिक के दौरान यहाँ पर जो फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन थी वो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अब यहाँ पर घूमने निकल रहे हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देशों में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना ग्लोबल टूरिज़्म भी बढ़ रहा है और इंडिया वाले भी किसी से भी पीछे नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर दुनिया के कई सारे हिस्सों में यहाँ पर जाते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर कम कर रही है इंडिया के लिए। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया वो देश सामने निकल कर आया है जिसने यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल तक के जो युवा है उनके लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड वीज़ा प्रोग्राम निकाला है, जिसमें यहाँ पर वो हॉलीडे भी कर सकते हैं 1 साल के अंदर, वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वो कोई सा काम भी कर सकते हैं। तो 1 साल के लिए वीज़ा निकाला है, बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो ना दुनिया वाले हैं, दुनिया के बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर इंडियंस के लिए अपनी जो वीज़ा की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ताकि यहाँ पर अपने देशों में इंडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। तो भाई इसके बारे में आज पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, मामला क्या है, कौन कौन से देश यहाँ पर जो है ना ये इंडिया के लिए अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है वो चेंज करने वाले हैं या चेंज कर चुके हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और क्यों यहाँ पर जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है ग्लोबल टूरिज़्म मार्केट में, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करो। तो देखिए अभी रिसेंटली का जो मामला है ना वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो है ना इंडियंस के लिए जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हटा दी है और यहाँ पर जो ना 1 साल का एक्सटेंडेड वीज़ा प्रोग्राम यहाँ पर इशू करना शुरू कर दिया है। और इसमें यहाँ पर ये होगा कि जो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो युवा है हमारे देश के वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं 1 साल के लिए। अब 1 साल में यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर चाहे तो घूम सकते हैं, चाहे वहाँ पर वो काम कर सकते हैं या फिर जो है ना स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो कोर्सेज़ होते हैं वो यहाँ पर 1 साल से पहले भी हो जाते हैं, कोई 3 महीने का होता है, कोई 5 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का भी होता है। तो वह उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा यहाँ पर किसी को कोई सा काम करना है, जैसे कि कोई सा प्रोजेक्ट है, ब्रिज वगैरह बनाना है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर काम ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 4-5 महीने में ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है ना ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए 1 साल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो वीज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो इनकी जो संख्या है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1000 रहने वाली है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार यहाँ पर 1000 वीज़ा जो है ना वो इशू करेगी और उसके लिए यहाँ पर जो है ना जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो इसको यहाँ पर आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो यूएई है, जो यहाँ पर खाड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, उसने भी यहाँ पर जो है ना इंडियंस के लिए 14 दिन की वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा यहाँ पर पेश कर दी है। हालांकि देखा जाए तो ये जो सुविधा थी वो पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली जो इंडियन के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जो इंडिया के जो लोग हैं वो जो दूसरे देश में काम कर रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, उनको रेजिडेंट परमिट मिल गया है, PR मिल गया है, तो वो जो है ना वो यूएई में आ सकते हैं 14 दिन के लिए और उनके लिए कोई भी वीज़ा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ही बढ़िया सुविधा थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो पहले जो लोग थे जिनके पास वहाँ का यूरोपियन कंट्री का, अमेरिका का यहाँ पर जो है ना कार्ड होता था, ग्रीन कार्ड, वहाँ पर PR कार्ड होता था, तो वो यहाँ पर इस सुविधा को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो यूएई है उसने यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली यहाँ पर जो इंडियंस है उनके लिए यहाँ पर जो है ना सुविधा कर दी है कि भाई यहाँ पर अब इंडिया के लोग जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर यूरोपियन देशों का कोई भी यहाँ पर PR नहीं लगेगा, ना ही यहाँ पर जो है ना उनका कोई ग्रीन कार्ड लगेगा, बस सीधा यहाँ पर जो है ना इंडियन लोग जाइए और वहाँ पर जो है ना 14 दिन के लिए आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और घूमने के लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही है, 14 दिन तो बहुत ही बढ़िया है, आप जो है ना पूरा यूएई घूम सकते हो 14 दिन में। तो भाई इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया जो है ना अपॉर्चुनिटी है कि भाई यहाँ पर यूएई ने यहाँ पर इंडिया के लिए एक बढ़िया जो है ना एक स्कीम ला दी है। इसके अलावा जापान जो एक एशिया की एक बहुत बड़ी पावर है, तो उसने भी यहाँ पर इंडिया के लिए एक ई-वीज़ा का सिस्टम यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। ई-वीज़ा जो होता है एक वीज़ा ही होता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो है ना कोई फिजिकल तरीके से कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ज़रिए यहाँ पर जो है ना चीज़ें हो जाती है इससे। और इसका जो ठप्पा है वो पासपोर्ट पर लगता भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल के आपका पता लग जाएगा कि आपके पासपोर्ट पर यहाँ पर ई-वीज़ा यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है वो यहाँ पर चलती है और ई-वीज़ा यहाँ पर जो है ना जापान ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें यहाँ पर जो है ना एक आदमी यहाँ पर 90 दिन तक जापान में रह सकता है। वो वहाँ पर घूमे या फिर कोई बिज़नेस करे या फिर कोई पढ़ाई करे, वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना 90 दिन के लिए जो है ना वीज़ा की सुविधा जो है जापान ने यहाँ पर लगा दी है कि भाई यहाँ पर जो इंडियंस है वो यहाँ पर जापान जा सकते हैं, 90 दिन का यहाँ पर जो है ना उसको स्टे मिलेगा।
अब फिर आता है यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोप का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप में सबसे ज़्यादा तगड़ी अगर किसी देश की इकोनॉमी है तो वो है जर्मनी। जर्मनी अपनी कारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो भाई यहाँ पर जो जर्मनी है उसमें यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन कम होती जा रही है धीरे धीरे। एक देश को यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए जो बर्थ रेट है वो यहाँ पर 2.1 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो जर्मनी है उसका यहाँ पर ये बर्थ रेट है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जर्मनी है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर सिकुड़ती हुई जा रही है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो ना लेबर मार्केट में शॉर्टेज हो गई है कि भाई यहाँ पर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहा है, रोड बनाने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए लोग नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी यहाँ पर जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ रहा है और उन्हीं की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर स्टैग्नेटेड हो गई है। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जर्मनी को लगा कि भाई यहाँ पर अब जो है ना कुछ करना चाहिए। तो भाई उन्होंने यहाँ पर जो है ना 4 लाख जो वीज़ा है वो यहाँ पर जो है ना इशू करना शुरू कर दिया है। और इसमें यहाँ पर इंडिया के लोग भी शामिल हैं। इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि जर्मनी में काम करना, तो वो यहाँ पर जो है ना चल जा सकते हैं। और ये जो 4 लाख जो वीज़ा निकाली जाएगी वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए निकाली जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं जो यहाँ पर पानी का काम, लेबर का काम करे और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना मिस्त्री वगैरह का काम करे, पाइप डालने का काम करे, बिजली का काम करे और बहुत सारे जो दूसरे वेरियस टाइप के जो जॉब्स है वो यहाँ पर करे। तो भाई जर्मनी ने यहाँ पर जो है ना इस तरह की स्कीम निकाली है जिसमें यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, अगर यहाँ पर जो है ना इंडिया के लोग चाहे तो जर्मनी जाना। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना अगर मैं बात करूँ कज़ाकिस्तान की, तो कज़ाकिस्तान में तो यहाँ पर जो है ना वीज़ा ही नहीं लगती है, यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पर कज़ाकिस्तान में मिलती है। और यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर 14 दिन का जो स्टे है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है एक बार यहाँ पर विजिट करने पर। और इसके अलावा हर 6 महीने में यहाँ पर अप टू 42 दिन तक का यहाँ पर स्टे वीज़ा फ्री देता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हर 2 महीने में आप मान के चलिए 14 दिन आप वहाँ पर जो है ना घूम के आ सकते हो। हर 6 महीने में ये रिफ़्रेश हो जाता है, यानी कि हर 6 महीने में यहाँ पर आप 42 दिन यहाँ पर कज़ाकिस्तान में रह सकते हो वीज़ा फ्री। अब देखिए यहाँ पर जो वीज़ा फ्री होने की वजह से यहाँ पर जो इंडियंस है वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं। पिछले साल यहाँ पर जो है लगभग 24,000 के लगभग इंडियंस जो है वो कज़ाकिस्तान विजिट किए थे। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश है ये, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका और आबादी बहुत ज़्यादा कम है। और एक बात खास है कज़ाकिस्तान के बारे में वो ये है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सब में अगर किसी देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, यानी कि पॉपुलेशन वाइज नहीं बल्कि यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मुस्लिम देश है वो। और इसके अलावा यहाँ पर केन्या जो यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में आता है, जो अपने जंगल की वजह से और जो शेर वगैरह जो होते हैं वाइल्ड लाइफ होते हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, उसने भी अपने देश में यहाँ पर जो है ना वीज़ा को ख़त्म कर दिया। हालांकि देखा जाए तो कि ऑनलाइन जो है ना परमिशन की जो है ना ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर मिल जाती है बहुत ज़्यादा आसानी से, तो उसके ज़रिए यहाँ पर जो है ना उस देश में आप विज़िट कर सकते हो और वहाँ पर जो है ना स्टे कर सकते हो जितनी मर्जी चाहे उतनी देर बाद। तो भाई यहाँ पर जो केन्या है वो भी अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है ना इंडियन विजिटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका में भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। और यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर अज़रबैजान देश जो है, जो यहाँ पर जो है ना इंडिया के एक कह लो कि यहाँ पर जो है ना फ्रेनेमी की तरह है कि भाई यहाँ पर जो है ना आर्मीनिया को इंडिया सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अज़रबैजान चिड़ा हुआ रहता है इंडिया से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो अज़रबैजान है उसने अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इंडियंस के लिए यहाँ पर जो है ना वीज़ा की जो पॉलिसी थी उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिलैक्सेशन लगा दी है। और इसके अलावा यहाँ पर सिंगापुर जो है दुनिया का काफ़ी ज़्यादा जो है ना एडवांस शहर माना जाता है, वहाँ पर भी जो है ना इंडियंस के लिए वीज़ा में जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर इंडियंस के लिए जो अपनी वीज़ा नीति है उसमें यहाँ पर बदलाव ला रहे हैं और यहाँ पर उनकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो देश है वो यहाँ पर इंडियंस के लिए जो है ना अपनी जो वीज़ा पॉलिसी है वो यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर जो है ना अपना टूरिज़्म को प्रमोट करना और यहाँ पर जो है ना अपने इनकम को बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पर जो ना किसी भी देश के लिए वहाँ का जो टूरिज़्म होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल के लिए टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट वगैरह है, हिमालयन पहाड़ है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर जो है ना लाखों टूरिस्ट आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो पेरिस, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं एफिल टावर देखने के लिए, यहाँ पर आर्क डी ट्रायम्फ देखने के लिए और भी बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें वो यहाँ पर देखने के लिए जाते हैं पेरिस। तो जो पेरिस में जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना किसी एक देश के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है। अगर वो वहाँ पर जो है ना अगर टूरिज़्म के लिए जो पॉलिसीज़ है उसको रिलैक्स कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे और वो जो लोग वहाँ पर आएंगे तो भाई वो वहाँ पर खर्चा भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं टूरिस्ट जो दूसरे देश में जाते हैं। और इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने पिछले साल हर महीने यहाँ पर 12,500 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक साल में यहाँ पर जो इनका जो आंकड़ा है वो यहाँ पर हो जाएगा लगभग
1,60,000 करोड़ रुपए का। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है ये। और ये जो है ना एक बहुत ही बड़ा सेक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा देश बन जाता है, जिसके जो लोग हैं वो दुनिया भर में जगह जगह घूमते हैं। तो भाई इंडियंस को यहाँ पर जो है ना अट्रैक्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि यहाँ पर जो है ना जो इंडियंस आएंगे तो उनके देश में खर्च करेंगे, उनके देश की जो GDP है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडियंस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भाई इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है ना इंडियंस के लिए जो इनकी जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन थी उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है। बहुत सारे जो देश है वो इंडिया को यहाँ पर जो है ना वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, और बहुत सारे देश यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी देते हैं इंडियंस के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना अब देखिए बहुत सारे जो देश है इंडियंस के लिए यहाँ पर जो है ना वीज़ा में रिस्ट्रिक्शन कम कर रहे हैं या फिर वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। इसकी वजह से इंडिया का जो पासपोर्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैंक करता है। और इधर जो आप देखेंगे तो भाई इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंक है वो है यहाँ पर 73, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। पहले तो यहाँ पर जो है ना 100 से भी ऊपर जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होते होते 73 तक आ गई है। तो भाई यहाँ पर जो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होता जा रहा है, और जो इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरे देश है वो भी यहाँ पर ये चाहते हैं कि इंडिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके देश में आए और वहाँ पर जो है ना पैसा खर्चा करें। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।